एंट्री नहीं है। बाबा साहब के साथ राजनीति की, घटिया राजनीति की, आज भी हिंदू मिल की जगह पे मुंबई का जो समुद्र है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। और व्लॉग मैं शुरू कर चुका हूँ मुंबई से और आप सभी को गुड मॉर्निंग मुंबई से। तो अभी हमारा जो आज का जो टूर है वो शुरू हो चुका है। नाश्ता चल रहा है और यहाँ पर हम एक हार्ड नाश्ता करने वाले जो कि 12 बजे तक के हम बिना खाए भी रह सकते हैं। तो हमने जो ऑर्डर किया है वो क्या है वो आपको मैं दिखाता हूँ। कैसा लग रहा है टेस्ट? एक नंबर। हम खा रहे इडली मुंबई। अच्छा। तो अभी हम निकल चुके नाश्ता करके हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ पर हमको पहुँचना है। तो हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं अगर अभी हमारे द थिंग के जो चीफ एडिटर है संदीप आनंद जी वो बताएंगे। और द थिंग पर भी कुछ ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जो कि अभी तक के शायद किसी ने इस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया होगा, उसकी जानकारी नहीं बताया होगा। और मैं तो व्लॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अपन कहाँ कहाँ जाने वाले हैं बताओ। पहले तो हम चैत्य भूमि जाएंगे, बाबा साहब का जहाँ अंतिम संस्कार हुआ था। हाँ, चैत्य भूमि यहाँ से 5-6 किलोमीटर होगा। अच्छा। उसके बाद बाबा साहब के घर हाँ। राजगृह जाने वाले हैं। तो अभी हम दादर रेलवे स्टेशन पर है। तो दादर रेलवे स्टेशन से हम पहले चैत्य भूमि जाने वाले हैं और उसके बाद में हम राजगृह जाएंगे। और ये दोनों ही ऐतिहासिक जगह है और दोनों जगह को हम बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ की एक्चुअल क्या क्या सच्चाई है और कौन कौन चीज़ें अभी तक वहाँ पर होनी चाहिए थी और हुई है नहीं हुई है, सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे में कितने सारे कबूतर है। इतने सारे कबूतर एक साथ मैंने पहली बार देखे। तो इनको ऐसा देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। और अभी मुंबई का वातावरण इतना शांत लग रहा है अभी सुबह। पता नहीं अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और ना गाड़ी सारी ट्रक बढ़ जाता है इधर में। हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं चैत्य भूमि। मुंबई में मुझे सबसे बेस्ट ये चीज़ लगती है कि यहाँ पर जो टैक्सी का जो भाड़ा है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता अगर हम देखें तो। अगर आप मीटर डाल के चलिए आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो है ना, हाँ। क्योंकि ऑफिस जाने अभी एक बच हुआ था मेरे से नहीं, अच्छा, दूसरे से। सिटी लाइट यहीं पड़ता है बगल में, माहिम चर्च के बगल में। हाँ, एकदम बगल में ही है। ओके ओके। 1 से 1.5 मतलब ये 1.5 पे पैसा गिरता है। हाँ हाँ। लेकिन वो मेरे को लगता है 1.5 किलोमीटर होगा वो भी। लेकिन आए समथिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाई चांस एक सिग्नल मिल गया तो 30 रुपये होना चाहिए, नहीं तो 25 रुपये होता है खाली। बिल्कुल। सिग्नल नहीं था, वो आदमी आया। अब वो बुढ़ा बताइए, उससे बोल रहा 39 रुपये गिर गया, वो बोल रहा है और गलती मानने के लिए तैयार नहीं। अभी वो किसकी गलती है? वो अगर अब टैक्सी वाले को पूछ रहा है सबको, कौन बोलेगा कि नहीं 40 रुपये होता है वहाँ से? बोल ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता कि नहीं होता है। तो काफ़ी दूर भी अगर आपको जाना है तो बहुत ज़्यादा भाड़ा नहीं लगता। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 2-3 बार मुंबई आना हुआ है। हाँ, लेकिन एक ही चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, कि मतलब बस एकदम अनभिज्ञता, आप अगर नहीं भी मालूम है ना, हाँ। अनभिज्ञता जाहिर मत करिए कि हमको नहीं पता है। हाँ, ये नहीं, सीधा एक ही चीज़, भाई यहाँ जाना है, हाँ। मीटर डालो चलो। बस 1-2 ही बात बोलेंगे ना, हाँ। तो सामने वाला बराबर समझता है। ठीक है, तो खूब समझता है कि मतलब ये जाएंगे कहाँ, क्या बात। और इनको जानकारी है इसका मतलब आए गए हैं, तब वो बराबर आपसे बहस भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। बाइक तो देखो भैया, लाखों की बाइक है वो।
तो चैत्यभूमि में हम लोग आओ ना जल्दी पास में आओ। एंट्री नहीं है। A few moments later. आपको बताते हुए अभी मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन बताना पड़ेगा ही। एक्चुअली यहाँ पर हमने पूछा कि हमको अंदर में एंट्री चाहिए चैत्यभूमि में, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण चैत्यभूमि बंद पड़ी हुई है और इसीलिए हमको अंदर में एंट्री नहीं दिया गया है। तो अभी हमको वापस आना पड़ा है। अब उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट किया हमने, लेकिन तभी भी उन्होंने बोला कि हम एंट्री नहीं दे सकते। तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और इसीलिए जिस भी तरीके से यहाँ पर हमको एंट्री नहीं मिली, तो अभी हमने सोचेंगे अभी आगे का नेक्स्ट का प्लान हो। राजगृह भी बंद है। राजगृह भी बंद है, तो वहाँ पर भी नहीं जा सकते। नहीं। बाहर से भी नहीं देख सकते। बाहर से क्या करेगा वो, अंदर ही तो मेन है। अंदर में तो वैसे भी एंट्री नहीं है ना। नहीं, पहले रहती है, जब कोरोना नहीं था तब एंट्री की हम सुबह। तो चैत्यभूमि तो हम अंदर एंट्री नहीं कर पाए, लेकिन जो कहीं ना कहीं एक मन की भावना है या बाबा साहब को लेके जो हमारा जो अटैचमेंट है, या बाबा साहब की मुंबई ये कर्मभूमि भी रही है, तो चैत्यभूमि यहाँ पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ था। आखिरी समय उनको यहीं से विदा किया गया था। तो अभी हमारे साथ में द थिंग के हमारे चीफ एडिटर है, तो हम जिस तरीके से द थिंग के लिए वीडियो बनाना चाहते थे वैसा पॉसिबल तो नहीं हो पाया, लेकिन जो चीज़ें कहीं ना कहीं द थिंग पर आने वाली थी या फिर हम जो कहने वाले थे वो चीज़ें अभी हमारे संदीप भाऊ बताएंगे। कि देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा और करोड़ों करोड़ों शोषितों, वंचितों और बहुजनों का यानी एक दिन में उनका यानी जो जीवन है, हाँ। जो जीवनमान है, जो रहनीमान है, वो चेंज कर दिया। बिल्कुल सही। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए जो है वो महापुरुष यानी भगवान से कम नहीं है ना, प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का महाराष्ट्र के अंदर जो मान सम्मान होना चाहिए था, ये चैत्यभूमि है। हाँ। 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर को उचित मान सम्मान महाराष्ट्र सरकार ने या दिल्ली सरकार ने नहीं दिया, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का ये छोटा सा स्तूप बना के यहाँ पे है, आप अभी हम फोटो दिखा देंगे उसका, और ये छोटा सा स्तूप बना के उन्होंने यहाँ रख दिए। हालांकि ये जो है ये हिंदू स्मशान भूमि है। ये जो इधर है, ये पीछे में आप जो देख रहे हैं, अम्बेडकर 1956 में बुद्धिस्ट बन गए थे। ये एक मुद्दे की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिल्ली के अंदर हुआ, और दिल्ली में बहुत सारे लोगों जो तथाकथित महापुरुष है मनुवादियों के, वहाँ 500 एकड़ में उनके यानी बड़े बड़े स्मारक बने हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को दिल्ली से मुंबई आना पड़ा, क्योंकि दिल्ली के अंदर उनको जगह नहीं मिली। तो ये राजघाट पर जगह नहीं, राजघाट यानी दिल्ली के अंदर सम्मानजनक उनको जगह नहीं मिली। बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ लाना पड़ा। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत उनके साथ ये किया गया, यानी कांग्रेस की सरकार ने और आज की जो भाजपा सरकार है, उन्होंने बाबा साहब के साथ राजनीति की, घटिया राजनीति की। आज भी हिंदू मिल की जगह पे जो बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाने वाले थे ये लोग, आज भी उस पे राजनीति, कांग्रेस की हो या भाजपा, कांग्रेस ने बहुत दिनों तक बाबा साहब के वो हिंदू मिल पे राजनीति किया और अभी भाजपा कर रही है। तो दोनों जो पार्टियां है वो मनुवादी है। उन्होंने महापुरुषों के साथ हमेशा जातिवाद किया है। ये आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। ये जो हमारा जो चैत्यभूमि है, तो क्या सही मायने में बाबा साहब का मान सम्मान यहाँ पर हो रहा है? नहीं, मान सम्मान नहीं हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर का छोटा सा स्तूप, वहाँ 10 लोग नहीं, संकुचित मानसिकता के तौर पर तभी भी हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं यहाँ पर अपना ही श्रद्धा अर्पण करने के लिए, बाबा साहब को वंदन करने के लिए आते हैं। लेकिन सही मायने में अगर बाबा साहब की कर्मभूमि अगर भले ही महाराष्ट्र रही है, लेकिन उचित जो मान सम्मान है वो कहाँ पर मिला? उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। बहन कुमारी मायावती ने बड़े बड़े स्मारक बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने बाबा साहब की बातों को माना। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि आपको सत्ता की मास्टर चाबी को हाथ में लेना है, और वहाँ के लोगों ने उस बात को सीरियस लिया और उन्होंने उचित मान सम्मान अपने यूपी के अंदर में बाबा साहब को दिया। तो महाराष्ट्र के अंदर में जो रहने वाले लोग हैं, या महाराष्ट्र से या फिर बाकी जो स्टेट्स है, बाबा साहब के इस कोटेशन को इम्प्लीमेंट में लाएंगे और बाबा साहब का जो अधूरा सपना है इसको हम पूरा करेंगे। और एक बात आपसे कहनी थी
क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर में जो लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से खुल चुका है, लेकिन बहुजन समाज की जितने भी प्रेरणा स्रोत है, जितनी भी जगह है, वो मोस्टली पता नहीं जानबूझकर बंद रखी गई है या सरकारी षड्यंत्र से वो बंद रखी गई है। फिर जैसा चैत्य भूमि की हम बात कर रहे थे अभी, राजगृह हम लोगों को जाना था, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और बाकी मंदिरें जो है वो सारी चीज़ें चालू है, तो उसका नहीं, हमको तो यही है कि जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ें शुरू है उस तरीके से बाबा साहब से भी रिलेटेड चीज़ें वो भी शुरू रहना चाहिए था। ये ऐसी कार है, इनको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं। तो बम्बई के समुंदर के कुछ नज़ारे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हम लोग अभी यहाँ पर अंदर में एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये वर्ली ब्रिज है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी खासियत जो मुझे पता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक साइड पूरा समुंदर है, यानी मतलब कि ब्रिज के एक साइड पूरा मुंबई दिखता है और उसके दूसरे साइड पूरा समुंदर है। और ये ब्रिज को 7 से 8 मिनट के अंदर में ये आप इसको पार कर सकते हो। और अगर आप इस ब्रिज को अगर बिना ब्रिज से अगर ये समुंदर पार करना चाहते हो 2 घंटे का रास्ता लगता है। तो ये ब्रिज के कारण बहुत सारे फ़ायदे हैं मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए। जो मुझे जानकारी पता थी वो मैंने आपको बताया। ये काफ़ी अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी और एक ब्रिज बनने वाला है और वो उस ब्रिज से अटैच होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, अब मुझे श्योर नहीं है। लेकिन जो समुद्र का पानी है वो ये मैं जिस दीवार के पास में खड़ा हूँ यहाँ तक के आता है ना। लेकिन अभी पानी थोड़ा कम होते जा रहा है और शायद यही कारण है कि जब भी बाढ़ आती है तो बहुत आसानी से मुंबई में पानी भर जाता है। चैत्य भूमि तो हम लोग नहीं दिखा पाए, लेकिन मुंबई का जो समुद्र है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जितना जो चीज़ पॉसिबल हो पा रही है ना। में बैठ चुके हैं और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं हमारे पार्टी के ऑफिस और चेंबूर, जो कि यहाँ से मिनिमम कितना किलोमीटर पड़ जाएगा, जो 12 से 13 किलोमीटर है शिवाजी पार्क से। और यहाँ से अभी हम चल रहे कुछ 10-15 मिनट तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद में पूरा टूर मैं करवाने वाला हूँ, वहाँ पर जो चीज़ें दिखाना पॉसिबल होगी ब्लॉग में आते तक बनी रही है।